बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। जी, अभी ऑडियो शुरू हो गई है। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, आपको मेरी ऑडियो शायद इस वक्त तक जो है वो नहीं पहुंच रही थी। अब आपको मेरी ऑडियो जो है वो पहुंचना शुरू हो गई होगी। वो कसूर किसी और का नहीं था, मैंने यहाँ पे माइक अपना म्यूट किया हुआ था, उसको मैं अनम्यूट करना भूल गया था। अजीज़ान मन, मेरा जो है बाकायदा तौर के ऊपर ISI मीडिया सेल के ट्रॉल्स ने और PTA की लॉफेयर के जरिए मेरे यूट्यूब और ट्विटर पे, माजरत चाहता हूँ, फेसबुक पे चैनल पे अपडेट करवा दिए गए हैं। मैं आपको ये बड़े अच्छे तरीके से बता रहा हूं कि ये अगर इनका ख्याल है, इनकी सोच ये है। मैं आपको बताऊं, इस वक्त ISI मीडिया विंग वाले जो हैं, उन्होंने इंटरनल विंग वालों ने बड़ी शाबाशियां ली हैं और शतूंगड़े जो है वो बल्ले 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 नारे मार रहे हैं, बड़े बड़े नारे मार रहे हैं। बड़े खुश हैं शतूंगड़े, अल्लाह जानते हो इतने शतूंगड़े खुश हैं, इतने शतूंगड़े खुश हैं। शतूंगड़े कहते हैं जनाब कि हमने इसका रिस्क बंद कर दिया। अपनी घटिया सोच है ना इनकी, सोच है इतनी छोटी सी सोच है। भाई रिस्क तो अल्लाह ताला के पास है, सदा बादशाही सोने रब दी है, रिस्क देने वाला अल्लाह ताला है। और इनका ख्याल ये है, मैं आपको इनकी सोच बता रहा हूं कि इनका ख्याल है कि मैं ये सब कुछ पैसे की खातिर कर रहा हूं। अब मेरा अल्लाह गवाह है कि मैं ये पैसे की खातिर अगर कर रहा होता तो पैसा तो पाकिस्तान में भी मुझे जो है उसकी कमी कोई सिरे से पैसे की तो थी नहीं। और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पैसे की कमी का कोई मसला नहीं है, पैसे का कोई मसला नहीं है। 1500 करोड़ का तो सिर्फ मैं DHA का लैंड प्रोवाइडर था भाई। अगर मैंने आवाजें हक बुलंद करने के फैसला पैसे के लिए अगर किया होता तो मैं आपके ख्याल में ये काम कर रहा होता। ये खुशियां मना रहे हैं कि इन्होंने मेरी रेवेन्यू स्ट्रीम जो है वो बंद कर दी है। अब रेवेन्यू स्ट्रीम अगर इनको लगता है कि इन्होंने बंद कर दी है तो मैं फिर भी यहाँ पे बैठा हूँ आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं ये काम जो है ये पैसे वैसे के लिए अगर कर रहा होता तो मैं पाकिस्तान में ही बैठा रहता। मुझे मुतअद्दिद बार सरकारी जराए से और गैर सरकारी जराए से ऑफर्स की गई, जिन ऑफर्स का मैंने यहाँ पे रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर लिख के दिया हुआ है। अभी मैं लीगल रीजंस की वजह से आपको ये बातें नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि भाई वो यहाँ का लॉ है कि जब तक वो जज साहब पढ़ ना लेना, जब तक जज साहब पढ़ के ना कहे कि ठीक है आई हैव रेड इट, उस वक्त तक उन चीजों को आप पब्लिक नहीं कर सकते। और अभी वो ऑन गोइंग लिटिगेशन है इसके अंदर। आपको पता है ISI वालों ने भी यहाँ पे मेरे मेरे ऊपर लॉ फेयर भी खोली हुई है। क्यों? क्योंकि आवाजें हक दबाना, और शतूंगड़े सारे के सारे मिलके जो है सारे काम कर रहे हैं। आप देखो इतना ही बेशरम किस्म के लोग हैं। नजर चौहान साहब ने हमें लाइव ज्वाइन करना था, लेकिन नजर चौहान साहब मिले कहीं पे नहीं, पता नहीं वो किधर आज शायद वो रेस्ट कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। मैंने उनको लिंक भेजा हुआ है, लेकिन चले जब तक वो हमें ज्वाइन नहीं करते, हम जो है वो आपसे बातचीत करके कुछ आपको लेटेस्ट न्यूज भी देनी बहुत जरूरी थी। वो लेटेस्ट न्यूज मैं आपको दे दूं भाई। एक तो सोशल मीडिया को बड़े तरीके से पाकिस्तान को जिस तरह आपको बताया था हू बहू बिल्कुल उसी तरह जो है वो पूरे के पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल किया जा रहा है, कंडीशन किया जा रहा है वाजे तौर के ऊपर। लेटेस्ट मिसाल मैं आपको देता हूँ, आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त नजर आ रहा होगा। ये लेटेस्ट मिसाल है कि ये मैंने आपको देखें बताया था, मैंने आपको बताया था जनाब, ये कि ये मेरी ट्वीट है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये ट्वीट अगर आप देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया था 24 मई को, आज है 27 मई, कि आसिम मुनीर ने हुक्म दिया है कि 27 मई 2023 को योम गद्दार पाकिस्तान के तौर पर मनाया जाए। चाचू विस्की जो है वो धोखेबाज सियासी कारकुनों और कारकुनों के खिलाफ, सियासी कारकुनों और कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन करके अपनी फतह का जश्न मनाना चाहता है। ये 9 मई 2023 के ऑपरेशन का हिस्सा है, जैसे आसिम मुनीर और इसके साथियों ने तरतीब दिया था। ऐसा लगता है कि वो अपने पीछे एक मिरास छोड़ना चाहता है। इस पागलपन के लिए उसे हमेशा याद रखा जाएगा। आसिम मुनीर वाज़े तौर पर एक बड़े ओहदे पर तैनात छोटा आदमी है। इस तहरीर को रिकॉर्ड में रखें, मैंने आपको 24 को कहा था। इमरान खान को मैंने साथ ये भी कहा था कि अब आंखें खोल लेनी चाहिए। जो इनके लिए खड़े नहीं हो सकते उन्हें वजारतें और दीगर तकर्रियां क्यों दी गई? ये मुनहरिफ लोग कभी तब्दीली नहीं लाएंगे। इमरान खान मनसूबाबंदी करें और मुखलिस नजरियाती लोगों को अपनी हमायत करने का कहें। ओवरसीज पाकिस्तानीज भी अपना किरदार अदा करें, तरसीलात ज़र भेजना बंद करें। आज 27 को ये ट्रेंड चल रहा है आपके सामने, आप देख लो इसको।
ये ट्रेंड इन्होंने चलाया जनाब गद्दार पाकिस्तान 32.9 के। ये बलूंगड़े बैठे हुए हैं, खासतौर के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा में एक बलूंगड़े जो है वो बैठे हुए हैं स्वाबी के साथ, ये एक गांव है, वहां से बैठ के एक बलूंगड़ा अपने आप को, ये सारे पता नहीं सैयदों को क्या हो गया, ये क्या नया खाता इन्होंने खोला हुआ है, ये सब तमाम हरकतें कर रहे हैं भाई, ये आपको बताया है। और ये आपको बात बताई थी या मैंने 24 मई को आई टोल्ड यू दैट आसिम मुनीर हैज ऑर्डर्ड दैट 27th May 2023, that is today, is to be celebration as Yom Gaddar Pakistan. The deceiver wants to declare his victory celebration for the crackdown he ordered on political workers and activists. It is part of the 9th May 2023 operation orchestrated by Asim Munir and his cronies. Seems like he wants to leave a legacy behind and fondly be remembered for this act. What a delusional small man in a big office he is. Keep this on record, I said on the 24th of May, and today, you see, today, आज अगर आप देखें तो यहाँ पे वाज़े तौर के ऊपर जो है ये इन्होंने ट्रेंड चलाया हुआ है, शतूंगड़ों ने ट्रेंड चलाया है। इसको जो भी सपोर्ट इस ट्रेंड को कर रहा है उससे बड़ा शतूंगड़ा ना कोई है ना कोई होगा, ये मैं आपको बात इंतहाई वाज़े तौर के ऊपर बता सकता हूँ। और ये ISI के पे रोल के ऊपर ये लोग बैठे हुए हैं, इनको बकायदा तौर के ऊपर पैसे दिए जा रहे हैं ये काम करने के, और ये चंद टकों की खातर अपने ईमान का सौदा करके ये लोग बैठे हुए हैं। ये तो आपको एक मिसाल दे रहा हूं यार, नॉन स्टॉप इनको मुझसे तकलीफ सबसे बड़ी यही है ना कि नॉन स्टॉप जो खबरें आपको बताई हैं वो सारी सच होती जा रही हैं, और वो खबरें जब सच होती जा रही हैं तो जाहिर बात है इनको तकलीफ तो होगी बड़ी शदीद किस्म की। मैं आपको साथ ये भी बताना चाहूंगा कि आज जो है इन्होंने फैसला ये किया है कि ये क्रैकडाउन ऑर्डर किया है इन्होंने, सोशल मीडिया के ऊपर क्रैकडाउन ऑर्डर किया है इन्होंने। सोशल मीडिया में जो एक्टिविस्ट पाकिस्तान से बाहर बैठ के जो है वो काम कर रहे हैं उनकी फैमिलीज के ऊपर जो है वो क्रैकडाउन ऑर्डर किया गया, मुख्तलिफ हेले बहानों से बड़े तरीके से इन्होंने जो है वो क्रैकडाउन ऑर्डर किया है। और अब ये क्रैकडाउन जाहिर बात है स्टेट रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रही हैं बाकायदा तौर के ऊपर, और ये स्टेट रिसोर्सेज जो हैं वो सारी की सारी जो स्टेट रिसोर्सेज हैं उनको अगर आप देखें कि जिस तरह इनको इस्तेमाल किया जा रहा है इंडिविजुअल्स के खिलाफ, क्योंकि गिनती के आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर गिने जा सकते हैं, गिनती के चंद लोग बचे हैं जो अभी भी आवाज़े हक और सच जो है उसका अलम बुलंद कर रहे हैं, गिनती के चंद लोग हैं सिर्फ, बाकी सारे ने सारे जड़े ने वो तो किसी ना किसी लेवल के ऊपर कॉम्प्रोमाइज है। ठीक है, एक यहाँ पे साहब हैं जो ये सारे का सारा काम इस वक्त आपको करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं उन 23,000 लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस वक्त हमें बैठे हुए देख रहे हैं, जिनमें से हजारों की तादाद में इस वक्त आप लोग ट्विटर के ऊपर बैठे हुए मुझे नजर आ रहा है कि आप लोग देख रहे हो। उसके अलावा जो है वो 22,000 जो है व्यूज है मेरे सिर्फ ट्विटर के ऊपर, ट्विच के ऊपर इस वक्त आप जो 278 लोग बैठे हुए देख रहे हो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं आपको दिखाता भी हूं, बल्कि मैं नाम बताता हूं, नेम ऑन शेम करने की बारी है। ये जो ऑपरेशन है इसको एक बलूंगड़ा शतूंगड़ा जो है उसका नाम है सैयद अदनान बादशाह, वो इसको लीड कर रहा है ट्विटर के ऊपर सोशल मीडिया डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन को। ये जो गद्दार पाकिस्तान है इस तरह के बलूंगड़े इन्होंने पैसे बांटे हुए हैं, इसी ने जो है आगे लोगों को राजी किया हुआ है। दूसरा एक विर्क वरक है जिसके ऊपर जिसकी डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के ऊपर उसको 3 साल ट्विटर वगैरह ने बैन भी रखा और उसके ऊपर अल जजीरा ने डॉक्यूमेंट्री की थी। अब आवाज हक बुलंद करना जो है वो तो बहुत ही मुश्किल काम है जी, आसान काम नहीं है। कितने लोग ये काम कर पाते हैं आपके सामने ही है। पाकिस्तान में मैं आपको ये वाजे तौर के ऊपर लिख के दे सकता हूं कि बंदे सारे के सारे कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं है तो वो चुके जा चुके हैं, इमरान रियाज खान की तरह, अरशद शरीफ की तरह शहीद किए जा चुके हैं, और अभी भी इस वक्त पाबंदे सलासिल हैं समी इब्राहिम की तरह। ये इंतहाई वाजे बात है। और जब तक वो डिक्टेशन पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया 100% डिक्टेशन ले रहा है, Pakistani mainstream media is taking 100% dictation from the ISPR and ISI. I would request all of you to please बाइकॉट द पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया। और सोशल मीडिया भी अगर आपको जो नजर आएगा वो मतलब 19-20 के ऊपर अगर पाकिस्तान के अंदर वो आपका सोशल मीडिया का बंदा मौजूद है
تو وہ آپ کو میں بتا دوں کہ وہ کمپرومائزڈ ہے ہی ہے, بیکاز اس کی مجبوری ہے, اس نے زندہ رہنا ہے, یا وہ پہلے ہی بہت عرصے پہلے ٹرن کیا جا چکا ہے اور وہ کسی ایجنڈے کے اوپر کام کر رہا ہے. آپ نے اپنا ذہن استعمال کرنا ہے, ہم نے آواز حق بلند کر کے آپ کو سچ بات بتانی ہے, وہ ہم بتاتے رہیں گے. آگے آپ نے آواز حق بلند, آگے آپ کا کام ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, اس کے ساتھ آپ نے کس کا ساتھ دینا ہے, کس کا نہیں دینا, کیونکہ باری آپ کی بھی آئے گی. یہ قدرت کا نظام ہے کہ ہمیشہ جو ہے نا پلڑا جو ہے وہ بھاری ایک کسی کا نہیں رہتا. بڑے بڑے بادشاہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر خاک کر دیے. دنیا پوری کی پوری جو انسانوں کی جو تاریخ ہے وہ اتنی متعدد مثالوں سے بھری پڑی ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو زمین پر خدا سمجھتے تھے, ان کو اللہ پاک نے قابل رحم حالت کے اندر یہاں سے جو ہے وہ اٹھایا, ان کو مثال بنا دیا. تو یہ لوگ بھی مثال بنیں گے. مظلوم جو ہے اس کی آہ کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی. اللہ کی لاٹھی ویسے ہی بے آواز ہوتی ہے, یہ تو آپ کو اچھے طریقے سے پتہ ہی ہے. اب جو سچویشن یہاں پہ جو چل رہی ہے, اس سچویشن کے اندر اس وقت یہ نیا جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں, میں نے آپ کو پہلے بتا دیا, بجٹ کے بعد یہ الیکشن اناؤنس کریں گے اکتوبر میں. پورا الیکشن آپ کا انجینئرڈ ہوگا, 100% انجینئرڈ ہوگا. چند سیٹیں یہ دیں گے پی ٹی آئی میں, ٹھیک ہے, اور یہ کہیں گے ایل او جی پی ٹی آئی کی مقبولیت ختم ہوگی. اب یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کریک ڈاؤن سوشل میڈیا کے اوپر کر کے, کریک ڈاؤن انٹرنیشنل سوشل میڈیا, فیس بک, یوٹیوب وغیرہ کے اگینسٹ لافیئر ان کو کر کے, ان کی کمیونٹی گائیڈ لائن سٹینڈرڈز کو لوپ ہولز ڈھونڈ کے, میس رپورٹنگ کر کے, ساتھ لیگل ٹیمز بٹھا کے یہ لوگوں کو ڈاؤن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس وقت بٹھا رہے ہیں. آج ڈاکٹر موہت پیرزادہ کا بھی چینل جو ہے وہ ہیک کرنے کی کوشش کی گئی, اور ڈاکٹر موہت پیرزادہ نے بڑی ویسے خوبصورت بات کی. میں چاہوں گا کہ وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں اور سناؤں اس ساری سچویشن کے اوپر. لیکن سب سے پہلے اس وقت جو ہے یہ ہمیں نظر آ رہا ہے, جی آپ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, ماشاءاللہ, دیٹس ریلی گریٹ. یہ آپ کو پتہ ہے یہ جو یوم غدار پاکستان کے نام سے جو ڈرامہ اس وقت چل رہا ہے پوری دنیا, پورے پاکستان کے اندر, آپ دیکھو یہ تو چلو یہ تو تھوڑا اپنے لوگوں کی انہوں نے تصویریں جو ہیں وہ لگا دی ہیں. یہ سارے کے سارے جو ہے وہ آپ دیکھو اب یہاں پہ تصویریں لگا کے پی ٹی آئی کے لیڈرز کی مذمت, غدار پاکستان, فوج کے خلاف نفرت پھیلانے والا. یار آپ لوگ کس ذہن کے ساتھ رہ رہے ہو؟ شتونگڑوں کے علاوہ nobody believes what you're saying. یہ سنیں جی, عاصم منیر صاحب کے کینیڈا میں جو ہے, ان کے والد صاحب کے تھے, جو ان کے والد صاحب عاصم منیر کے ان صاحب کے استاد تھے. یہ کیا کہتے ہیں عاصم منیر صاحب کے بارے میں, ذرا سنیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ضیاء الرحمان کنیڈیکٹ یو ایس اے سے آج مخاطب ہوں ڈائریکٹلی اپنے چیف آف آرمی سٹاف پاکستان جناب سید عاصم منیر صاحب سے. عاصم منیر صاحب, یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس وقت پی ڈی ایم والے کر رہے ہیں, حکومت والی کر رہے ہیں, لیکن ملبہ سارے کا سارا پوری دنیا کا میڈیا اور پوری دنیا خصوصی طور پر امریکہ میں ہر ایک کی نظریں آپ پر ہیں. میں آپ کو صرف یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے میتھ کے ٹیچر تھے محترم جناب سرور منیر صاحب, وہ میرے میتھ کے ٹیچر تھے, لیکن ہمیں وہ اخلاقیات کا سبق دیتے تھے. وہ ہمارے رول ماڈل تھے. وہ آپ کے والد صاحب تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. دنیا بھر میں اور امریکہ میں کم از کم 100 سے زیادہ سٹوڈنٹ ابھی بھی ہم سارے کنیکٹڈ ہیں, اور ان کا نام لے کر ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ عظیم شخصیت کے مالک تھے وہ. جب آپ بنے چیف تو ہمیں بڑی خوشی منائی کہ انشاءاللہ پاکستان کے حالات بہت بہتر ہو جائیں گے. وہ ایک چھوٹے سے اسکول کے اسکول ٹیچر ہو کر اتنی عزت, اتنا نام کما کر چلے گئے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے 23 کروڑ لوگوں کو ان کی زندگیوں کو ٹھیک کرنے کا چانس دیا ہے. آپ کے پاس پاور ہے. اگر باجوہ صاحب بہت بڑی غلطی کر گئے ہیں, بلنڈر کر گئے ہیں, تو یو کین میک اٹ ریٹرن, یو کین ریٹرن دس. آپ کے پاس پاور ہے, کسی اور کے پاس نہیں ہے. عمران خان کو مائنس کرنے کا فارمولا نہیں چلے گا. پی ٹی آئی کو آپ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں, یہ لوگوں کو جو شعور آ گیا ہے, لوگوں کے دلوں میں جو عمران خان چلا گیا وہ نہیں نکلے گا. اپنی حنا کا مسئلہ نہ بنائیں, ایک قدم بنائیں, اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے خدا کے لیے اس کو ریٹرن کریں. پوری دنیا میں جگہ سائی ہو رہی ہے, پوری دنیا میں ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں, ہم شرمندہ ہو رہے ہیں. میں بھی ایک فوجی افسر کا بیٹا ہوں, میرے دادا فوجی تھے, میرے نانا فوجی تھے, میرا بیٹا فوجی, میری بیگم ان یونیفارم.
इस वक्त आपको मालूम नहीं कि हम किस कर्म से गुजर रहे हैं। अंदाजा करें, ये इनकी आवाज है जी, पाकिस्तानियों की आवाज है इस वक्त। और अगर आपने कोई सवाल करना है तो आप ट्विटर के ऊपर, मैं आपके सवालात जो है वो देख रहा हूं, आप मुझसे ट्विटर के ऊपर जो है वो अगर सवालात करते हैं तो मैं बिल्कुल जो है वो उसके जवाब दे सकता हूं ट्विटर के। इस वक्त इस वक्त ट्विटर के ऊपर जो सीन्स बड़े जबरदस्त चल रहे हैं वो तो मैं इसकी बात नहीं करता, लेकिन मैं आपको ये बात सिर्फ बता दूं कि यहाँ पे जिस किस्म के हालात हैं, उन हालात के अंदर जो है वो इस वक्त अब हमें समझ आती है कि हबीब जालिब ने जो अगर लिखा तो क्यों लिखा, कि मैं नहीं मानता उन्होंने क्यों लिखी, या अहमद फराज ने जो नज़म लिखी पेशावर कातलों तुम सिपाही नहीं, वो क्यों लिखी, वो अब हमें समझ आती है तमाम की तमाम बातचीत जो है। अब देखें, बात ये है कि इसका ये मतलब नहीं है कि हम चुप कर जाएंगे और हमारी आवाज दब जाएगी क्योंकि इन लोगों का ख्याल है कि ये काम हम पैसे के लिए कर रहे हैं। कोई बात नहीं, देखो जरूरतें हर इंसान की होती हैं। इन्होंने मेरा तमाम प्रॉपर्टी सीज कर दी है, इन्होंने मेरा तमाम बैंक अकाउंट सीज कर दिए हैं, लेकिन इनकी स्ट्रैटेजी ये थी कि ये चाहते थे कि, और आपस में बात भी ये कर रहे हैं कि हमने उसकी फाइनेंशियल स्ट्रीम कट ऑफ कर दी है और इनका ख्याल है कि इसकी वजह से चुप कर जाऊंगा। मैं ये ऐद करता हूं कि मैं अपनी पूरी जिंदगी जो है अब सिर्फ इसी काम के ऊपर लगाऊंगा कि मैं यहाँ पे लीगली और जो भी तरीका है उसमें मैं इनकी जो 75 साल के जो जुल्म है और पिछले 12 साल के जुल्म है उसको पूरी दुनिया के सामने आश्कार करने में अपनी जिंदगी वक्फ करूंगा। अब एन जाते फिर एन जी सही, चले देखते हैं। अप्स एंड डाउन, जिंदगी कभी भी एक तरह नहीं चल रही होती, ऊंच नीच जिंदगी के अंदर आती है। आज आपकी बारी है, आज आप जश्न मना लें, कल हमारी बारी आ जाएगी, ऐसी कौन सी बात है। और इतना आपने क्या पढ़ लिया है, चलो ठीक है, जो आपने करना है कर लो। इस वक्त 33,000 33.8 के व्यूज जो है वो सिर्फ 19 मिनट के अंदर मेरे ये ट्विटर के ऊपर यहाँ पे मौजूद है। तो आप ट्विच के ऊपर जो है वो इस वक्त 317 है, चलो ठीक है। लेकिन आप अगर ये बात समझते हैं कि आवाज़े हक आप लोग दबा लेंगे तो जिधर भी आप जाएंगे कोई ना कोई रास्ता हम वहीं से निकाल के लाएंगे। और पाकिस्तानी, अगर यूट्यूब आपने बैन की भी थी तो हमें वीपीएन के ऊपर सुन रहे थे, तो आगे वीपीएन के ऊपर सुन लेंगे। जो सुनना चाहता है वो सुनता है जरूर। हक और सच की जो आवाज होती है वो अपना असर रखती है, और उसको जो है वो उसको जब मुझे हंसी, आप कहेंगे क्यों आ गई, ये मैंने ये देख के मुझे हंसी आ गई। ये बड़ा जबरदस्त लड़ा बाजार का जो सीन इन्होंने मलही ने बिला तबसरा चलाया है, उसके ऊपर मुझे हंसी आ गई कि उठो अनारकली तुम्हारे पाँव जीएचक्यू की तरफ है। ये जो इस वक्त यहाँ पे सीन पाकिस्तान में चले हुए हैं, भाई वही सी किस्म के सीन हैं जो पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं। यही हरकतें पाकिस्तान के अंदर चल रही हैं जो आपको नजर आ रही हैं इस वक्त। मैं आपको एक दफा फिर बता दूं कि द पाकिस्तानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI's media teams in conjunction with PTA legal complaints got my YouTube channels and Facebook terminated through mass reporting and lawfare. Please let YouTube and Facebook know what you think about the decision and join me on Twitch. ट्विच भी एंड ट्विटर के ऊपर मैंने ये बात लिखी है, तो ट्विटर पे तो मैं ऑलरेडी आपके पास मौजूद हूं। दूसरा एक मशवरा आप लोगों को देना था कि ये जो आप लोग सियासी कैद से जो रिहा हो रहे हो, वो बराए मेहरबानी अपने जो मोबाइल फोन है उन्होंने मैलवेयर डाल देते हैं, ये लेस कर देते हैं उसको मैलवेयर से, तो उसको आप जाके मार्केट में बेचें ना, कोई आपको नया खर्चा नहीं बता रहे, उसको आप बेचें और उस उन्हीं पैसों में आप को दूसरा जो है वो मोबाइल फोन ले लें या उसको एक्सचेंज कर लें। पाकिस्तान में तो एक्सचेंज करना कोई मसला है कोई नहीं, तो अपना दे के दूसरा एक्सचेंज कर लें फोन, और अपनी सिम जो है वो भी, अगर वही नंबर आप रखना चाहते हैं तब भी नई सिम निकलवा लें या नंबर चेंज कर लें बराए मेहरबानी। ये आपकी अपनी सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। देखिए आसिम मुनीर, जो लोग मुझे कहते हैं कि अगर यूट्यूब ये काम कर रहा है, ठीक है, और अगर फेसबुक ये काम कर रहा है, तो लोग कहते हैं कि यार ऐसा मतलब है कि अमेरिका मिला हुआ है। अब आसिम मुनीर, मुझे बुजुर्ग ये कहते हैं कि आसिम मुनीर गया था अमेरिका छुप के, मैंने उस स्टोरी को ब्रेक किया था, बड़ा रोला इन्होंने किया था। नहीं नहीं, सिर्फ हमारा जहाज खाली गया है, जहाज अम लैंड गया सी, अम देन गया सी, बहरहाल ये यहाँ लंदन से निकल के वहां पे गया था। तो सौदा इसने उधर भी किया हुआ है। जॉर्ज गैलोवे को मैंने ये बात कही थी और वो मैं आपको अपना रेफर करता हूं, मैंने उसको कहा था कि सौदा इसने चीनियों को बलूचिस्तान बेच दिया है।
اور امریکیوں کو اس نے کہا ہے کہ جناب افغانستان آپ کا ہویا, آپ وہاں سے جو نکالیں کوڑیوں کے دام دیں, کیش ٹریپ میں طالبان بھی یا جہاں ڈنڈا ڈولی ہوتا ہے کر لیں, وہ وایا پاکستان انڈیا لے جائیں آپ, ٹھیک ہے. اور ہم بس رینٹ سیکنگ جنرلز ہیں, ہمارے رینٹ سیکنگ مینٹالٹی ہے ہماری ویسے بھی پاکستان کی, تو رینٹ سیکنگ مینٹالٹی میں ہم خوش ہو جائیں گے. امریکہ نے جو ہے اپنے نئے کارخانے چائنا کو توڑنے کے لیے جو ہے وہ انڈیا میں لگا رہا ہے, تو انڈیا کے اندر جو ہے وہ را مٹیریل وہاں سے براہ راست جائے گا. تو را مٹیریل بلوچستان سے, وہی را مٹیریل جو ہے وہ چائنیز بھی اٹھا رہے ہیں, اور چائنیز کی انوالومنٹ افغانستان میں بھی ہے, اور براہ راست واخان کوریڈور سے جو ہے ان کے پاس راستہ اویلیبل ہے افغانستان کا. تو پاکستان بیچ میں جو ہے وہ صرف جرنالستان بن کے رہ جائے گا, اور جرنالستان جو ہے وہ صرف جرنیل اپنی تمام پراپرٹیز, بچے ان کے پہلے ہی باہر ہیں, تمام پراپرٹیز باہر رکھیں گے پاکستان سے. اور آپ لوگوں کو کون پوچھتا ہے یار, آپ لوگ جو آپ میں سے عوام دیکھ رہی ہو, آپ لوگوں کو یہ سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے. آپ لوگوں کو یہ سمجھتے ہیں وہ گلی, آپ کی کوئی حیثیت ان کے ذہنوں کے اندر نہیں ہے, کوئی ویلیو نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور جو آپ کے اپنے لوگوں کو, اگر آپ کے اپنے محافظوں کو آپ کی ویلیو نہیں ہے, تو باہر کے لوگوں سے پھر کیا گلہ کرنا, وہ بھائی ان کے اندر ان کو آپ کی کیا فکر ہوگی اور کیوں ہوگی, ٹھیک ہے. اب اس کے علاوہ میں ایک بڑا زبردست قسم کا جو اس وقت پروپیگنڈا چل رہا ہے, اس کے لوگ کہتے ہیں جی آپ میں سب بات کرتے ہیں تو ثبوت ساتھ دیا کریں. میں ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ بھائی زمینی حقائق جو ہیں وہ خود ثبوت بن کر سامنے آ جاتے ہیں, اور ٹرولز اپنا منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں. یہ بات تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا جی, یہ تو اسی طرح ہی ہو رہی ہے, اسی طرح آپ کے سامنے ہے, اور اتنے عرصے سے اسی طرح چل رہی ہے, سارا کا سارا آپ کے سامنے واضح طور کے اوپر یہ تمام جو ہے یہ نظام آپ کے سامنے موجود ہے, چل رہا ہے اور چلتا رہے گا. اس وقت جو ہے وہ مجھے یہ کہا بتایا گیا ہے کہ خوشیاں, عاصم منیر بے تحاشا خوش ہیں, ڈرٹی ہیری جو ہے وہ بے تحاشا خوش ہے, اور تمام لوگ جو ہے اپنی نوکریاں جو ہے بتا رہے ہیں کہ ہم نے بڑا کمال کر دیا جناب, دیکھ لو ہم نے تو بہت زبردست کمال کر دیا ہے, اور ہم تو جو ہے وہ بالکل ہم نے کمال اتنا زیادہ کر دیا ہے کہ اب کوئی بھی جو ہے وہ ہمیں کسی صورت بھی جو ہے وہ بات ہمارے خلاف نہیں کر سکتا, کیونکہ پاکستانیوں کو عادت ہی یوٹیوب کی ہے یا فیس بک کی ہے, زیادہ تر لوگ ٹویٹر پہ دیکھتے ہی نہیں ہے اتنے. تو پھر اس میں بات یہ ہے کہ, یا دوسری ان کی یہ ہے کہ ہم نے اس کا جو ہے ریونیو سٹریم جو ہے وہ ڈرائی کر دیا, یہ ان کا خیال ہے, روزی روٹی بند کر دی ہے. اور بھائی روزی روٹی اللہ تعالیٰ نے دینی ہے, میں کتنی دفعہ آپ کو کہہ چکا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن پاکستانیوں آپ کا یہ فرض بنتا ہے, ٹھیک ہے, آپ اپنے آپ کو سائبر سیکیورٹی کا جو ہے وہ خیال کرتے ہوئے, اپنی آئیڈینٹی کا خیال کرتے ہوئے, یہ جو اس وقت میں بات چیت کر رہا ہوں یہ آپ کو فری ویو کے اوپر مل رہی ہے, ٹویچ پہ بھی مل رہی ہے, آپ کو ٹویٹر کے اوپر بھی مل رہی ہے, اس کو آپ اوڈیسی کے اوپر بھی مل رہی ہے. اس کو آپ برائے مہربانی اٹھائیں, اس کو اٹھا کے آپ جناب صاحب جو ہے وہ اس کے کلپس بنائیں یا ڈاؤن لوڈ کریں یا اس کو پھیلائیں. میری طرف سے فل اجازت ہے آپ لوگوں کو, آپ یہ کوٹ کر سکتے ہیں کہ میری طرف سے آپ کو فل اجازت ہے آپ کو یہ کام کرنے کی, آپ کو کوئی کاپی رائٹ کسی قسم کا نہیں آئے گا. یہ اس بات کو آپ کو پھیلانا پڑے گا, کیونکہ یہ بڑے طریقے کے ساتھ جو ہے اب چند شتونگڑوں کو ملا کے, دیکھو بڑا آسان ہے, ایمان کا امتحان ہے اس وقت, آپ کے ایمان کا امتحان ہے. آپ بڑی ہی آسانی کے ساتھ اس وقت لوگوں کی بات چیت سن کے آپ بڑا ایزیلی یہ جج کر سکتے ہو کہ اس نے اپنا ایمان کا سودا کیا ہے یا نہیں کیا, ٹھیک ہے. کچھ لوگ تو کھل کے آئے ہیں, انہوں نے بڑے عرصے سے کیا ہوا ہے. کچھ لوگ ابھی جو ہے وہ درمیان میں جو اپنے آپ کو عمران خان کا ساتھی یا پی ٹی آئی کا لیڈرز کہتے تھے, وہ بھی پریشر میں آ کے بڑی بڑی سٹیٹمنٹس یہاں پہ دے رہے ہیں. کچھ لوگ اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا تیس مرخان سمجھتے ہیں. اب ان لوگوں کی بات چیت میں سے آپ کو کس چیز کی بو آتی ہے, یہ تو آپ نے اپنا ذہن استعمال کرنا ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ نیچے شتونگڑے کیا بات کر رہے ہیں, آپ نے اپنا ذہن استعمال کر کے فیصلہ کرنا ہے کہ کون حق اور سچ کے اوپر کھڑا ہوا ہے. اور اگر آپ نے فیصلہ اپنا کرنا ہے, اپنا جواب دینا ہے, اور حق اور سچ کے اوپر جو کھڑا ہوا ہے اس کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے عزیزان من, یہ بہت ضروری ہے. میں ایک دفعہ پھر آپ سے یہ درخواست کروں گا, ٹویٹر کے اوپر آپ مجھے میکسیمم جو ہے میرا اس وقت تک میں اویلیبل ہوں, آپ اس کو شیئر کریں, جوائن کرائیں. اور ٹویچ کے اوپر بھی میں نے اپنے ٹویٹر پروفائل کے اوپر پن ٹویٹ لگایا ہوا ہے, اور اوڈیسی کے اوپر بھی ایک ہی میرا ہینڈل ہے, تینوں کے اوپر @soldier speaks.
सोल्जर्स @soldier speaks के ऊपर तीनों को आप ज्वाइन करें। बाकी और भी हम वेन्यूज खोल के आ रहे हैं, ऑल्टरनेटिव मीडिया के भी हम खेल के आ रहे हैं, बहुत कुछ हम करने जा रहे हैं। और अब तो करना ही ये है सारा काम, और कुछ नहीं करना। इन लोगों को जो है वो पूरी दुनिया के अंदर अभी हम जो है वो पूरी दुनिया को दिखाएंगे, इनका चेहरा दिखाएंगे। ये समझते हैं कि ये छुपे रह सकते हैं, तो ये भी इनकी गलतफहमी है। हम इनको बताएंगे इंशाल्लाह, आप लोगों का साथ होगा तो इंशाल्लाह आवाज़ हक का ये सफर चलता रहेगा। कौमों की जिंदगियों में, कौमों की तारीखों में इस तरह के वक्त आते हैं, इस तरह के मोड़ आते हैं। ये शऊर का जो जिन जिसका क्रेडिट इमरान खान को जाता है, उन्होंने निकाल दिया ना, इस वक्त बोतल से बाहर निकाल दिया है, ये वापस जाने वाला अब नहीं है। जो मर्जी आप कर लें, ठीक है ना, ये वापस जाने वाला नहीं है। तो इंशाल्लाह हम ये आवाज़ हक जो है ये बुलंद करते रहेंगे, और आप तक जो है ब्रेकिंग न्यूज मैं लेके आता रहूंगा। और उसके लिए आपको ट्यून करना होगा मेरी लाइव स्ट्रीम के लिए, इस यहाँ पे ट्विटर के ऊपर और ट्विच पे, ओडिसी पे। ओडिसी जरा यूजर फ्रेंडली नहीं है, लेकिन ट्विटर पे बहरहाल आपको आना पड़ेगा, और जब मैं बात करूंगा तो वो लाइव स्ट्रीम आपको नजर आएगी। ट्विटर के ऊपर आप आओ, ठीक है, और ट्विटर के अलावा ट्विच के ऊपर आप आओ। ट्विच भी जो है वो बड़ा इजी है, उसके ऊपर आप बातचीत जो है वो कर सकते हैं। ये नीचे जो ओवरले लगे में, इसको आप भूल जाएं फिलहाल, ये हम इसको चेंज कर लेंगे, तो फिर आप लोगों से दोबारा बातचीत करेंगे। बल्कि ये ओवरले तो होना ही नहीं चाहिए था, ये ले ओवरले ही हमने जो है वो खत्म कर दिया। आपसे जो बातचीत है वो हर किस्म की बातचीत जो है वो हम आप तक ब्रेकिंग न्यूज भी पहुंचाएंगे, और आप तक जो है वो हक और सच की आवाज भी पहुंचाएंगे। वक्त से पहले आपको खबरें जो पहुंचाने का एक सिलसिला है खामोश मुजाहिदों की तरफ से, वो आप तक पहुंचाएंगे, लाजमी पहुंचाएंगे। जो आप लोग ताने ताने देते हो ना, बड़ी बातें करते हो, और भाई आप लोग कहते हो वो उठ जाएं और वही कुछ कर लें और वही किसी को जहर दे दें, इस तरह की नहीं होता। कौमों को खुद अपने हक के लिए उठना पड़ता है। और अगर आप जब तक खुद हैसुल कौम नहीं उठेंगे, 25 करोड़ की कौम में 25 लाख लोग अगर निकलता है, तो आप अगर 1% निकलता है कौम, 1% क्या, 1% क्या है, निकली है 25 लाख? नहीं निकली यार, इकट्ठी निकलो 25 लाख। अपने आप से झूठ मत बोलो कि हम निकले हैं, ये हुआ है वो हुआ है। वो इमरान खान के डाई हार्ट सपोर्टर्स बाहर निकले, ठीक है। ये हैसल कौम आप लोग बाहर नहीं निकले, डर के बैठे हुए हो, या अपने हिस्से का काम चलो कर रहे हो तो करो। फिर जब मनहसल कौम जिस दिन आप निकले, उस दिन आप हकीकी आजादी पालोगे। उस वक्त तक आवाज उठाना हमारा काम है, वो हम उठाएंगे इंशाल्लाह ताला। अपना ख्याल रखें, यहीं पे स्टे ट्यून टू दिस स्पेस, यहीं पे हम लाइव आएंगे, इन्हीं स्पेसेस के ऊपर लाइव आएंगे और आप तक अपनी बात पहुंचाएंगे, और जब तक अगला हमारा सिलसिला नहीं शुरू होता। अब बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, फी अमान अल्लाह। मेजर आदिल राजा साइनिंग आउट।